करण जी, बठिंडा पंजाब से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन का रहस्य क्या है? भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति का स्वरूप है हमारा स्त्री पुरुष भाव मिट जाए, देह भाव मिट जाए और हम जो हैं वो अनुभव हो जाए। आप कै साल के होंगे? 43 43 साल में 3 सेकंड भी अपने से मिले हो कभी? ईमानदारी से बताओ। यही भूल मिटानी है, यही जीवन का रहस्य है कि 43 साल से इस शरीर में रह रहे हो और 3 सेकंड के लिए भी कभी अपने से बात नहीं की, अपने से नहीं मिले, अपने स्वरूप की तरफ नहीं झांका। यही भूल मिटाने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। तुम देह नहीं हो, तुम देहधारी नहीं हो, तुम अव्यक्त चैतन्य घन परमात्मा स्वरूप हो। लेकिन क्या है, तुम्हें बोध है? नहीं बोध है, नहीं जानकारी। इसी जानकारी के लिए हमें मानव देह मिला है, इसी रहस्य के समझने के। या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न हो। तो गुरु चरणों का आश्रय लेकर उनके द्वारा बताई हुई साधना जब की जाती है तो ये भ्रम मिट जाता है और जीव परमानंदमय हो जाता है। हमारा स्वरूप ही है भगवान, भगवत स्वरूप जीव है। जो जीव है अयम आत्मा अहम ब्रह्मास्मि, असलियत में। पर हम लोग नकली में फंस गए, अपने स्वरूप को भूलकर स्वाप्निक देह, स्वाप्निक प्रपंच, स्वाप्निक माया सुख, स्वाप्निक उन्नति अवनति, इसी में पूरा जीवन लग गया। फिर जब मर गए सब फिर छूटा, फिर नई योनि प्राप्त हुई। तो मनुष्य योनि मिली है अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करने के लिए, भगवत तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए। इसके लिए लग जाओ तो जीवन सार्थक हो जाए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक संहारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये मनुष्य शरीर मिला साधना करने के लिए। अब कलिकाल में देखो कैसी बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है कि नए नए बच्चे ब्रह्मचर्य का ज्ञान ही नहीं है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, गंदी बातें, बेविचार, इसमें फंस रहे हैं। जहां पवित्र आहार, पवित्र विचार, पवित्र चिंतन, वहां अपवित्र आहार, अपवित्र विचार, अपवित्र क्रियाएं नहीं हो रही। अब कैसे हो जानेंगे हमारे मनुष्य शरीर का क्या रहस्य है? वो डिप्रेशन में पहुंचेंगे, आत्महत्या की सोचेंगे, नाना प्रकार के कुमार्गगामी प्रवृत्तियों में फंसकर अपना सर्वनाश करेंगे। मनुष्य जीवन का रहस्य है शास्त्रवेत्ता ब्रह्म ऋषियों की शरणागति। जो शास्त्र के पारगामी विद्वान हो और ब्रह्म तत्व का बोध हो, ऐसे संतों का संग, तो हमारे जीवन का रहस्य प्रकाशित हो जाए। क्योंकि वो हमको बताएंगे ना हमारा मार्ग क्या है, हम कैसे चलें, हम कैसे अनुभव करें। हम उन संत की शरण में पूर्ण रूप से अपने आप को दे दें तो बात बन जाए। और पहले हमारी भारतीय परंपरा भी यही थी कि बाल्यावस्था से यौवन अवस्था के प्रवेश तक गुरुकुल में वास होता था। तो गुरुजी जो वहाँ के व्यास होते थे, वहाँ के अधिपति होते थे, वो उनकी जीवनचर्या सिखाते थे। तो सबको ब्रह्मचर्य से रहना पड़ता था, सबको शास्त्र सम्मत आचरण करना पड़ता था। तो सब गृहस्थ में जाते हुए भी, गृहस्थ में रहते हुए भी सब ज्ञानी महात्मा होते थे। लड़का बच्चा घर परिवार होते हुए भी वो विरक्त होते थे, अंदर से अनासक्त होते थे। तो मनुष्य जीवन का यही रहस्य है कि हम अपने स्वरूप को जान जाएं। कन्हैयालाल मिश्र जी, बिहार से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या गुरु प्रदत्त मंत्र और नाम जप एक हो सकता है? यदि दोनों एक ही हों तो जप की क्या विधि है? मुझे भी गुरु प्रदत्त मंत्र और नाम जपने के लिए एक ही मिला है, जिसे मैं वर्षों से जपते आ रहा हूँ। शंका करने मतलब गुरु प्रदत्त मंत्र और नाम नहीं मिला इनको, या ऐसा हो सकता है या नाम और मंत्र एक ही है? नाम और मंत्र महाराज जी दोनों एक ही है। मतलब एक ही चीज आपको मिली हुई है। तो जैसे अगर वो नाम है, मंत्र नहीं लगा, ओम नहीं लगा, नमः नहीं लगा, ओम लगा हुआ, तो फिर आप इसको हर समय नहीं जप सकते। आप सोच
अवस्था में नहीं जप सकते जब आप शौचालय गए हैं और आपके वस्त्र पवित्र है, शरीर अपवित्र है, तो आप नहीं जप सकते। तो उस समय खाली है, उस समय मृत्यु हो जाए तो, इसलिए हम दोनों रखते हैं, नाम और मंत्र। अपवित्र अवस्था में नाम जप कर रहे हैं और पवित्र अवस्था में मंत्र जप कर रहे हैं। तो आपको फिर नाम के लिए फिर कौन सा? अब गुरुदेव से पूछना पड़ेगा ना, गुरुदेव ने जो मंत्र दिया उसी के अनुसार नाम दिया जाता है। जैसे हम पंचाक्षरी मंत्र जब जपते थे तो शाम्ब सदाशिव नाम रखते थे। तो शौचालय जा रहे हैं तो शाम्ब सदाशिव, और जब स्नान आदि करके पवित्र हो गए तो मंत्र जपते थे। अपवित्र दशा में मंत्र नहीं जपा जा सकता, तो निरंतरता फिर कैसे बनेगी? जैसे हरिओम करके मैंने दोनों। प्रणव कभी अपवित्र दशा में नहीं जपा जा सकता। हरि तो जप सकते हो, ओम नहीं लगा सकते। अगर ओम जपते हो आप तो पवित्र अवस्था में, शुद्ध अवस्था में जपा जा सकता है। ये वेदों में जो उद्गीत नाम से जिस महामहिमा में प्रणव की बात है, वो पवित्र अवस्था में, और वो अधिकारानुसार। आप अधिकारी हैं कि नहीं, ये गुरुदेव जानते हैं। शास्त्र के अनुसार अधिकार प्रणव सबका जपने का अधिकार थोड़ी है। प्रणव का शास्त्रानुसार अधिकार है, लेकिन नाम सबको ही जप सकता है, सब अवस्था में जप सकता है। तो इसलिए गुरुदेव से प्रार्थना करके नाम भी लेना चाहिए। ओम हटा करके फिर जप सकते हैं? ये गुरुदेव प्रणाली बताएंगे, अपने मन से करना ठीक नहीं रहता, नहीं ना। फिर नाम कौन सा जप करें? आप भगवान शंकर का मंत्र जपते हैं? विष्णु भगवान का। भगवान विष्णु का। अब असली बात हमको ये पता हो कि आप बताना नहीं, गुरु के सिवा नहीं बताया जाता, सभा में नहीं बताया जाता, तो आप हरिशरणम जप लीजिए। हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। तो जब आप अपवित्र दशा में हो तब आप हरिशरणम हरिशरणम, जब पवित्र दशा में हो तो फिर मंत्र जप लीजिए।